चलिए, जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या कितना? 5 यानी 10.2 का है ना, एक्सरसाइज 10.2 का प्रश्न संख्या कितना, क्वेश्चन नंबर कितना? 5। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा सरल और आसान क्वेश्चन है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के किससे होकर गुजरती है? केंद्र से होकर गुजरती है। ध्यान से इधर बोर्ड पर देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। जैसे देख लो, इसको जरा देखिए, ये कि मैं वृत्त बना लिया वृत्त। अब इसका अगर हल करें, ठीक ना, क्या करें? हल करें तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, है ना, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, देखिए वृत्त तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं ना। पहले इसको स्पर्श रेखा खींच लो, इस पे एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, है ना। तो स्पर्श रेखा जो खींचे इसका इस टाइप का हो गया, हुआ। अब जरा देखो बेटा, यहाँ ये आपका हो गया क्या? ए, और ये आपका क्या हो गया? बी। बस समझ रहे हैं? स्पर्श सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब कह दिया है, तो ये मान लो ये ओ है कि ना है? वो ये केंद्र ओ मानते हैं ना जी? यस सर। नहीं मानते हैं? यस सर। लंब है तो ये कुछ तो इस टाइप का होगा लंब, इस पर होगा लंब। यस सर। अब मान लो ये जो यहाँ इधर आया है, इसको मान लो क्या? आर मान लो, इसको क्या मान लो? पी मान लो। फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा ए बी है, यस सर। है कि ना? स्पर्श रेखा ए बी स्पर्श रेखा है, वृत्त को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। यस सर। रेखा पर खींचा गया लंब, ये लंब डाले वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बोलो, ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। सिद्ध यही न करना है। किसका हल देखो, लिखेंगे परिमेय, क्या लिखेंगे? परिमेय जो है कितना? 10.1 से 10.1 से। अब आइए 10.1 से देखेंगे। सबसे पहले क्या देना है? पी आर लंब किस पर है? ए बी पर। बोलो, पी आर लंब है ए बी पर? यस सर। ये पी आर जो है लंब किस पर है? ए बी पर। ए बी पर। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यस सर। बना रहा है कि नहीं? तो लिखेंगे पी आर, लिखेंगे तो पी आर केंद्र ओ से होकर क्या कर रही है? गुजर रही है या ना गुजर रही है? केंद्र ओ से गुजर रही है। यस सर। ये जब लंब डलाएगा बेटा, तो बोलो केंद्र से होके जाएगा ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। ऐसे थोड़ा है केंद्र के साइड से होके जाएगा, नहीं जाएगा कभी। तो लिखेंगे अतः इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, होकर जाता है। होकर क्या होता है? जाता है। जाता है। बोलो तो यहाँ पर ध्यान से देखो सब बच्चा,
परिमेय किससे लिए? क्या 10.1 में लंब था स्पर्श रेखा पर? यस सर। था कि नहीं था? कुछ ऐसे बना था कि नहीं बना था आकृति? यस सर। अब देख लो, PR देख लो किससे होकर गुजर रही है? ओ से। ओ से गुजर रही है। अब क्वेश्चनों क्या कहा था कि डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, तो देखो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरा है। यस सर। गुजरा है, तो यहाँ लिख दिया था। इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से होकर के क्या होता है? जाता है। ना? स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा है ना पर खींचा गया लंब स्पर्श रेखा पर ये पेन से लिख देते हैं, रेखा पर खींचा गया क्या लंब वृत्त के किस से होकर गुजरती है? केंद्र से होकर के गुजरती है ना? ये प्रूव्ड हो गया 5 नंबर फाइनल, है ना? ये समझ गए आप लोग? यस सर। किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन? नो सर। इसमें ज्यादा तामझाम नहीं पूछा था। देखो कितना सरल और आसान है। जो पूछा वो कह दिए, भाषा दे दिए। यस सर। एक बात वैसे भाषा नहीं दिए हैं, कुछ कारण के साथ दिए हैं कि नहीं दिए हैं? यस सर। देख लो यहाँ केंद्रों से होकर के गुजर रहा है कि नहीं? PR गुजर रहा है, जो लंब डाला गया है कि नहीं? और लिख दिए क्या PR के यानी PR जो है किससे? PR के यहाँ क्या लिख दिए है ना? PR केंद्र नहीं लिखे यहाँ, PR केंद्र O से होकर क्या हो रही है? गुजर रही है ना? केंद्र O से होकर के क्या हो रही है? गुजर रही है। तो यहाँ क्या लिखे? इससे सिद्ध होता है कि, यही कारण दे दिए, इससे सिद्ध होता है कि, कहा था ना सिद्ध कीजिए। इससे सिद्ध होता है कि यानी स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब जो है क्या होता है? वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।